हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट अभी सुलझा नहीं है और ज्यादा झुलसने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। ईरान धमकी दे चुका है कि अमेरिकी हो, अब जो तुम सपना देख रहे थे ना, जो अभी तक करते थे तुम, $4 से $5 का तुम पेट्रोल डीजल खरीद लेते थे, अब वो सपना हो जाएगा। अब भूल जाओ कि तुम्हें $4 से $5 में पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। महंगाई चरम पर पहुंचेगी। ईरान की धमकी अमेरिका को है, लेकिन ये संकट पूरी दुनिया के लिए है। भारत भी इसकी चपेट में आएगा फिर से, क्योंकि हॉर्मुज अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पहले ईरान ने बंद करके रखा हुआ था, पूरी तरीके से तो ईरान ने भी बंद किया था ना, लेकिन फिर भी वहां से भारतीय जहाज तो गुजर रहे थे, भारत के जहाज आए थे। इसके अलावा ईरान अपना तेल चीन को बेच रहा था, वो बेचते रहता है, हमेशा बेचता है, प्रतिबंधों के बावजूद भी बेचता है। तो अभी इस युद्ध के बाद भी चीन जो है वो ईरान से भरे हुए, जो क्रूड ऑयल से भरे हुए जहाज थे वो जा रहे थे। अब अमेरिका ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अमेरिका ने अपने जो है युद्धपोत वहां तैनात कर दिए। अब तो कोई जहाज ना आएगा ना जाएगा। ईरान ने पहले बंद कर रखा था, अब अमेरिका ने भी बंद कर दिया। इसका असर यह होगा कि ईरान भी अब कोई जहाज नहीं निकाल सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 40 मिनट तक बातचीत की है और ये सीज फायर की जो तमाम घटनाएं चली हैं, 2 हफ्ते का सीज फायर अमेरिका की तरफ से किया गया, पाकिस्तान में एक शांति वार्ता हुई जो फेल हुई। शांति वार्ता पाकिस्तान करवा ही नहीं सकता, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो शांति वार्ता करवा पाएगा। जो फेल हुई उसके बाद ये पहली बातचीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। खुद जो अमेरिका के राजदूत भारत में है, सर्जियो गौर, उन्होंने ये जानकारी दी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी का मैं आपको जो है एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लिखा है कि हमारी बातचीत हुई। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत जो है भारत में, सर्जियो गौर, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब दोनों के बीच बातचीत हुई, सफल बातचीत हुई। बातचीत तो सफल ही होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप देखा जाए तो चौतरफा घिर रहे हैं और भाई साहब जब घिर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले साल तक भारत को आग दिखा रहे थे ना भाई साहब, ये टैरिफ खेल रहे थे भारत के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर जो है भारत के साथ लगातार मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। भाई ऐसा लगता है नाश्ते में आदमी रोटी कम खाता है, उससे ज्यादा बार ये आदमी जो है मैंने सीज फायर कराया भारत को चिढ़ाने का काम कर रहा था। भारत के लोगों को भले वो भाई भाग कर गए थे, अवैध तरीके से गए थे, हथकड़ी और बेड़िया लगाकर वीडियोग्राफी करते हुए भेजा गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया था कि मोदी जी देख लो तुम्हारे लोगों कैसे हमने भेजा है। वो आदमी अब पिछले 2-3 महीने में 3-4 बार फोन कर चुका है, प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बता रहा है, बातचीत कर रहा है पश्चिम एशिया पर। क्यों कर रहा है? क्योंकि घिर चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए, जो ईरान के साथ उसने युद्ध किया, डोनाल्ड ट्रंप इसमें खुद फंसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे हैं, कभी रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पपेट है उनका, यानी कि कठपुतली है उनकी, और जो कहते हैं वो करना पड़ता है। लेकिन हम चमचे नहीं है, हम नहीं करना चाहते ऐसा। हम तब करेंगे जब ईरान भी आएगा, तुम भी आओगे, हमारे भी समझौता करा दो। पाकिस्तान थोड़ा है हम कि भाई साहब हम आके भाई अपना हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। हो गया ना मान सम्मान, मिट्टी में मिल गया ना। अपने मान सम्मान का तुमने जो है पूरी तरीके से गुड़ गोबर कर दिया है। भाई क्यों सीज फायर करने के लिए गए थे जब करवा ही नहीं पाए? तो भाई अपना सम्मान बचाना चाह रहे थे। हमें पता है कि भाई समुद्र के 2 छोर ना कभी आपस में नहीं मिलते हैं। एक छोर उस दिशा में बहता है, दूसरा छोर उस कोने पे होता है, उस दिशा में होता है। तो कैसे आपस में मिलेंगे? भाई दोनों की मांगे जो हैं वो एक जैसी है। एक कह रहा है जी ये करो, दूसरा कह रहा है जी हम यही नहीं करेंगे। भाई कोई अल्टरनेट तो है ही नहीं ना कि ये नहीं करना तो ये कर लो। ऐसा होता तो ठीक है, समझ में आता कि समझौता हो सकता है। भाई तुम अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द करो, वो कह रहा है कि हम रद्द नहीं करेंगे। भाई तुम अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें जो लंबी दूरी की बना रहे हो मत बनाओ, वो कह रहा है जी हम तो बनाएंगे, हमारा जो है वो मसला है। वो कह रहा है जी हॉर्मुज को पूरा खोल दो, वो कह रहा है जी नहीं, हॉर्मुज भी हमारा जो हमारी सीमा से छूता है, हम तो यहाँ से टोल वसूलेंगे। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं बातचीत वाले मुद्दे हैं ही नहीं, समझौता हो ही नहीं सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें घिरे हुए हैं, मिड टर्म में चुनाव आ रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कहीं मेरे भाई मेरी हार होती है, मेरे खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, मुझे राष्ट्रपति के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में भी तो उनका विरोध हो रहा है ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था चुनाव में। आपको याद होगा जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे क्या कहते थे? अमेरिका फर्जी की पड़ी लकड़ी ले लेता है, अमेरिका को दूसरे के युद्ध में नहीं उलझना चाहिए। आपने क्या किया? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए। आपने क्या किया?
ईरान पर बम गोले दाग दिए, आपने बिना प्लानिंग के बम गोले दागे। सबसे बड़ी बात है, आपने ये नहीं सोचा कि इस युद्ध का लक्ष्य क्या है, आपको ये नहीं पता आपको क्या हासिल करना है। आपने पहले दिन ही तो जो है ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया था, बात खत्म हो जाती। आपने उसके बाद इतने बम गोले रॉकेट वाली क्या क्या दाग दिए कि भाई ईरान में इतनी तबाही हो गई, ईरान सब कुछ अपना खो चुका है, अब कह रहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो ईरान क्यों पीछे हटेगा? तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में आए तो सही, बिना प्लानिंग के साथ इस युद्ध में आए। कैसे एग्जिट मारेंगे इस युद्ध से, उन्होंने प्लान बनाया नहीं। अब एग्जिट मारते हैं तो उनकी हार है। भाई कोई युद्ध से भागेगा तो यही तो कहेगा भगोड़ा है, तो हार के भाग रहा है। तो उनके पास प्लान नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बातचीत कर रहे हैं, भारत के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, भारत से मैं प्रेम करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। सब ढोंग है भाई तुम्हारा, तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक आदमी है, पैसा डॉलर से प्रेम करता है, व्यापार उसको मिलना चाहिए। अन्यथा भारत के साथ भी तो आपने जो वो भाई डील करके रखी हुई है, जो अटकी हुई है किसानों को लेकर, दूध को लेकर, अपना माल यहां बेचना चाह रहे हो। भारत का किसान कहां जाएगा? भारत का दुग्ध उत्पादन कहां जाएगा? पूरा भारत का करीब 60% ग्रामीण क्षेत्र आप देखते हैं किसान और दूध पर ही निर्भर है, वो कहां जाएगा? लेकिन आप अपना माल बेचना चाह रहे हो, इसलिए तो आप भारत पे टैरिफ खेल रहे हो, इसलिए तो आप दबाव बना रहे थे। अब जब आप जो है घिरते जा रहे हो, आप चारों तरफ से पिट रहे हो, भाई मोदी जी की याद आ रही है, फोन पे फोन लगा रहे हो कि भाई साहब 2-3 महीने में आपने 2-3 बार तो बातचीत कर ही ली है, 40-40 मिनट की बातचीत कर रहे हो, भाई मैं घिर गया, मुझे बचा लो। प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी बता दो क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरीके से मोदी डरे हुए थे? आपने सिर्फ इतना कह दिया कि मेरे मित्र राष्ट्रपति ने फोन आया, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये भी बताना चाहिए, ताकि हम भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमें घाव तो बहुत दिए, बेइज्जती तो बहुत करी है हमारी, तो उसका हिसाब तो हम करेंगे। हम चुप रहे, उसकी वजह थी क्योंकि हम बोलते नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। बोल के क्या कर लोगे, अपने काम से करके दिखाओ। वही जो है भारत ने करके दिखाया और आज भारत की इज्जत पूरी दुनिया में है। और कई देश, इजराइल जैसे देश, ईरान जैसे देश जो आपस में लड़ रहे हैं, वो कह चुके हैं कि भारत मध्यस्थता करता तो ठीक रहता। पाकिस्तान किस बकलोल को आपने मध्यस्थता करने का ये मौका दे दिया? वो क्या मध्यस्थता करेगा जो खुद उलझा हुआ है अफगानिस्तान से, उसके घर के अंदर जो है बलूचिस्तान लड़के उसके जहाजों को उड़ा दे रहे हैं। वो क्या मध्यस्थता करेगा जिसके घर में खुद जो है उसके कांच जो है, जो कहते हैं ना, वो एक जिसका घर कांच का होता है दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं, खुद ऐसा ही पाकिस्तान का हाल है। वो मध्यस्थता करने चला है, खुद के घर को संभाल नहीं पा रहा है। और कुल मिलाकर आने वाला समय तो बहुत भारी होने वाला है। खैर ये युद्ध अगर नहीं रुकता है, या तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मान लें, भाग जाएं, एग्जिट कैसे मारेंगे पता नहीं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।